नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं काफ़ी अच्छा टॉपिक आप सभी के लिए लेके आया हूँ गाइस। एंड ये आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, या तो आपका पीटीटी का एग्जाम हो या बीएसटी का एग्जाम हो, पटवारी रेट का आप एग्जाम दे रहे हो, या किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप तैयारी सुपरवाइजरी कर रहे हो या कर से प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो, किसी की भी आप गाइस यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमारे जो लोक देवता लोक देवियाँ जो कला संस्कृति का जो हमारा पार्ट रहता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। तो गाइस आज का हमारा काफी अच्छा टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। और राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं इन्हीं के आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस, इनको आज हम क्या है पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपका पूरा का पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे है तो कमेंट करना बंद कर दीजिए, एंड कमेंट के साथ साथ मोबाइल को भी हॉरिजॉन्टल मोड में कर लीजिए, यानी कि मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आपका पूरा का पूरा जो फोकस है वो यहाँ पर रहना चाहिए। अगर कैसे आप इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप देख रहे हो इसको फेसबुक पे तो यार फेसबुक पे लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड गाइस अगर आप देख रहे हो हमारे एप्लीकेशन पे तो आपका बहुत बहुत यहाँ पे शुभकामनाएं, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो कोर्स है वो करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पर। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब की, वहां पे जाके आप आराम से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को यानी कि जो कोर्स है कोई सा भी आप कर सकते हो। तो गाइस लोक देवियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें दो तीन बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो जो बातें हैं कौन कौन सी आइए बोर्ड पे समझते हैं। तो चले गए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले एक नाम आता है, हमारे पास आती है आराध्य देवी। ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये क्या क्या है। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हमारे पास आती है एक आराध्य देवी। लोक देवियां हम पढ़ रहे हैं और लोक देवियों में सबसे पहले हमारे पास एक नाम आता है, और इस नाम का जो अर्थ है वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। क्लियर बात है? चलिए, आराध्य देवी हमारे पास एक नाम आता है। उसके बाद गाइस हमारे पास एक नाम आता है इष्ट देवी का। ये हमारे पास एक नाम आता है इष्ट देवी का। हमारे पास नाम हमें देखने को मिलेगा जब हम आगे लोक देवियों को पढ़ रहे होंगे। क्लियर बात? चलिए, इसके बाद गाइस हमारे पास एक और यहाँ पर नाम निकल के आता है, और इसका नाम होता है कुल देवी। ध्यान से समझना गाइस, इसका नाम क्या है? कुल देवी। तो हमारे पास तीन नाम यहाँ पर निकल के आते हैं। एक तो हमारे पास होती है आराध्य देवी, एक हमारे पास होती है इष्ट देवी, और एक हमारे पास होती है कुल देवी। ध्यान से समझो गाइस इनका अर्थ क्या होता है, क्योंकि लोक देवियाँ जो चलेगा हमारा टॉपिक, इन टॉपिकों में आपको बार बार ये नाम आपके सामने आएंगे। अगर आपको इन नामों का अर्थ पता है तो लोक देवियाँ याद करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस यहाँ पर लोक देवी को। सर देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आती है आराध्य देवी, और आराध्य देवी क्या होती है और इष्ट देवी क्या होती है। मैं आपको पहले गाइस ये कंफर्म कर देता हूं कि आराध्य देवी और इष्ट देवी जो होती है वो एक ही होती है। क्लियर बात? आप बोल सकते हो यहाँ पर आराध्य देवी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इष्ट देवी बोल सकते हो। ये जो बात है वो एक ही होती है, यानी कि आराध्य देवी और इष्ट देवी जो होती है वो एक ही होती है। क्लियर है बात? चलिए, कुल देवी क्या होती है इसके बारे में भी यहाँ पे समझो। मान लीजिए गाइस कि आप की जो कुल देवी है, या ऐसे समझो कि आपकी जो माता जी है, यानी कि जहां पर आप नवरात्रों में जाते हो, समझना आपको यहाँ पे लेके समझना। मान लीजिए कि आपकी कुल देवी है जीण माता। क्या है? जीण माता। ये आपकी क्या है? कुल देवी है। तो मित्रों कुल देवी क्या होती है सबसे पहले इसको समझ लो। मान लीजिए आपकी कुल देवी कौन है? जीण माता। अब देखो कुल देवी क्या होती है। कुल देवी कैसे होती है? जिसको हमारा कुल पूछता हुआ आ रहा है, यानी कि आपके पापा भी इनको पूछते आ रहे हैं। किनको? जीण माता को। आपके दादाजी भी इनको पूछते आ रहे हैं, आपके जो परदादाजी भी हैं वो भी इनको पूछते आ रहे हैं, यानी कि अपने परदादा, दादा, फिर आपके पिताजी, और आप फिर आपके जो बच्चे होंगे वो भी किनको पूछेंगे? जीण माता को। यानी कि जो आपका वंश इनको पूछता आ रहा है वो तो कौन है? जीण माता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारी जो कुल देवी है वो कौन हो जाएगी? जीण माता हो जाएगी। समझ में आ रही है इस बात? यानी कि हमारा कुल, यानी कि ऐसे समझो कि हम नवरात्रों में जिस देवी की, यानी कि देवी के दर्शन करने हम जाते हैं या माता जी के दर्शन करने हम जाते हैं, वो तो हमारी कुल देवी होती है। यानी कि हम हमारे पूरे परिवार के साथ जिस लोक देवी के
नवरात्रों में या फिर अष्टमी को हम जाते हैं माता जी के, वो तो हमारी क्या होती है, कुल देवी होती है। समझ में आएगा इस बात, ये हमारी क्या होगी, कुल देवी होगी। समझने के तौर पे आप ध्यान रखो कि हमारी कुल देवी कौन है, समझने के लिए क्लियर है बात। हमारी कुल देवी क्या है, जीण माता है। अब देखो आराध्य देवी या इष्ट देवी क्या होती है, इसको भी समझो। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आपके फ्रेंड की जो माता जी है वो है करणी माता, समझो करणी माता। मान लीजिए आपके फ्रेंड की कुल देवी कौन है, करणी माता है। आपके फ्रेंड की कुल देवी कौन है, करणी माता है आपके फ्रेंड की, ठीक है। आपकी तो कुल देवी कौन होगी, जीण माता होगी, लेकिन आपके फ्रेंड की जो कुल देवी है वो कौन हो जाएगी, करणी माता है। क्लियर है। अब देखो मान लो कि आप जो है अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ कहां पर जाते हो, करणी माता के घूमने जाते हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के साथ कहां पर जाते हो, करणी माता के घूमने जाते हो, चलिए घूमने। अब आपने देखा कि करणी माता जी के यहाँ पर मंदिर में क्या क्या लगे हुए हैं। देखो एक तो ये जो मंदिर है वो काफी भव्य मंदिर बना हुआ है, भाई आपको काफी अच्छा लगा। आप करणी माता जी के मंदिर में गए, किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ। आपकी कुल देवी तो कौन है, आपकी कुल देवी तो करणी माता, सॉरी आपकी जो कुल देवी है वो तो कौन है, जीण माता है। और अपने जो फ्रेंड की कुल देवी है वो कौन है, करणी माता है। समझ में आ रही बात। तो आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो कहां पर, घूमने के लिए, करणी माता के मंदिर में। तो यहाँ पर आपको लगा कि ये तो मंदिर काफी अच्छा मंदिर है, यहाँ पर इस मंदिर में चूहे भी हैं और यहाँ के जो बाहर जो गार्डन बना हुआ है, उद्यान बने हुए हैं, वो भी काफी अच्छा है और आपका मन यहाँ पर लग जाता है। तो आप मन ही मन में इनको क्या बना लेते हो, अपनी आराध्य देवी बना लेते हो और अपने माइंड में एक चीज सेट कर लेते हो कि यार नहीं, हमें महीने के महीने में यहाँ पर आऊंगा माता जी को, मेरे को यहाँ पर काफी अच्छा सुकून मिला। या मान लीजिए एक और यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए कि आपका कोई काम रुका हुआ है, भाई आपका कोई काम रुका हुआ है, बरसों से आपका काम रुका हुआ है और वो काम अगर आपका नहीं हो रहा है और आप अपने फ्रेंड के साथ करणी माता जी के चले गए और आपने जैसे ही करणी माता जी के ढोक दिया और आपको फोन आया कि आपका भैया वो काम आपका हो गया, तो आपने क्या सोचा कि यार ये काम मेरा रुका पड़ा था और मेरा काम करणी माता जी के ढोक देने से हो गया, तो भाई मैं तो इनको अपनी आराध्य देवी मान लेता हूं। क्लियर है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर महीने के महीने जा रहे हो, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कभी कभी घूमने चले जाते हो। तो मित्रों अब आपकी ये क्या होगी, आपकी आराध्य देवी होगी, यानी कि आपने इनको अपने हृदय में बिठा लिया है कि ये हमारी क्या है, आराध्य देवी हो जाती है। देखो इष्ट देवी भी वही होती है, आराध्य देवी और इष्ट देवी एक ही होती है, यानी कि हमारी इष्ट है और आराध्य एक ही होती है। लेकिन हमारा जो पूरा परिवार जिनको पूजता है वो तो हमारी क्या होती है, कुल देवी होती है। और हम हमारे परिवार के अलावा कोई देवी को हमारा इष्ट बना लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगी, आराध्य देवी हो जाएगी। क्लियर है बात, समझो मित्रों। एक और हमारे पास यहाँ पर बात आती है मित्रों, इसको समझो। जो कुल देवी होती है, देखो हमारी जो कुल देवी होती है, इनके सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में प्रोग्राम हो गया, हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो गया, जैसे कि शादी का हो गया या किसी के बच्चा बच्ची हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारी कुल देवी के ढोक देते हैं। क्या करते हैं हम सबसे पहले हमारी जो कुल देवी है इसके ढोक लगाते हैं। किसके लगाते हैं ढोक, हमारी कुल देवी के। समझ में आएगी बात। और देखो अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम है तो इसके क्या है, यहाँ पर पूजा जाएगी, क्या जाएगी, पूजा। और जब यहाँ पर पूजा जाती है गाइज, तो यहाँ पर जो कुल देवी की पूजा चढ़ती है ना, वो यहाँ पर क्या है, पूजा जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझो हमारी जो आराध्य देवी है, हमारी आराध्य देवी के हम अपने हिसाब से पूजा चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो आप 5 रुपए का प्रसाद ले गए या 10 रुपए का प्रसाद ले गए, वो आप अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हो। कहां पर, अपनी आराध्य देवी के। लेकिन आप अपने कुल देवी के अपने हिसाब से पूजा नहीं ले जा सकते। जो पूजा हमारी कुल देवी के चढ़ती है वही पूजा आप ले जा सकते हो। लेकिन अपनी जो आराध्य देवी है इसके तो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो, जितने आपकी जेब में पैसे हैं उसके हिसाब से ले जा सकते हो। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप 5 से लेकर 5000 तक का यहाँ पे भोग लगा सकते हो या प्रसाद चढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिमिट है, क्लियर है बात, यहाँ पर लिमिट है। अगर यहाँ पर जाती है, जैसे कि यहाँ पर जाती है 500 रुपए का प्रसाद अगर यहाँ पे चढ़ता है तो आपको 500 रुपए का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर 10 रुपए का भी आप चढ़ा सकते हो, 20 रुपए का भी आप चढ़ा सकते हो, समझ रहे हो।
यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से कितना भी यहाँ पे चढ़ा सकते हो, लेकिन कुल देवी के लिमिट होता है, आप 500 से कम नहीं चढ़ा सकते। हाँ, हालांकि 500 से अधिक आप चढ़ा सकते हो। ठीक है बात। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये कुल देवी और आराध्य देवी में आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अगला जो हमारी लोक देवियां हैं, वो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हमारी जो लोक देवियां हैं, जयपुर की लोक देवियां। तो गाइस जयपुर की लोक देवियां हम यहाँ पर क्या है पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, आशा करता हूँ गाइस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कुल देवी क्या होती है और आराध्य देवी क्या होती है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगला देखो अगला हमारे पास आती है ये, इस देवी का नाम गाइस क्या है, इस देवी का नाम है जमुआई माता। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जयपुर की लोक देवियां हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात, जयपुर की लोक देवियां हम पढ़ने वाले हैं और हमारे पास जो सबसे पहले जो लोक देवी आती है ये आती है जमुआई माता। ठीक है, आपको जो यहाँ पर फोटो दिख रहा है गाइस ये है जमुआई माता का मूर्ति का फोटो है। क्लियर है बात। चलिए तो ये हमारी कौन सी लोक देवी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी जमुआई माता। जमुआई माता इसका नाम हो जाएगा, या हम इसको बोलते हैं गैस बुडवाई माता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बुडवाई माता भी इसको बोला जाता है। ठीक है बात, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जमुआई माता और बुडवाई माता कौन है, ये है। ठीक है, और इनका जो मंदिर बना हुआ है गैस, तो मंदिर यहाँ पे देखो, इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इनका मंदिर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो देखो इनका मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़ में। जमुआ रामगढ़ में इनका क्या है, मंदिर बना हुआ है। और गाइस जमुआ रामगढ़ कहां पर है, ये है जयपुर में। कहां पर ये जयपुर में है, और जमुआ रामगढ़ में ही क्या है, जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। काफी अच्छा मंदिर है, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले जमुआ रामगढ़ में तो इसको जरूर देखें, काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है। और आपको जो लोक देवी है वो तो इनका साक्षात आपको यहाँ पे दर्शन हो ही रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं गैस कि इनका जो मंदिर का निर्माण है वो कौन कराएगा। आपको सबसे पहले लोक देवियों में ध्यान रखना है कि मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। लोक देवियों में आपको ध्यान में रखना है कि मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, और ये किस वंश की कुल देवी या आराध्य देवी है। क्लियर है बात, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, लोक देवी में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, मंदिर कहां पर बना हुआ है, मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, और ये किस वंश की कुल देवी या आराध्य देवी है। क्लियर है बात। अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखते हो तो चुटकियों में आपको याद हो जाएगा, और उसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पूरी वीडियो को जरूर यहाँ पे देखें। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं कि इसका जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे देखो निर्माण कौन कराएगा, निर्माण देखो गाइस इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था दुल्हे राय के द्वारा। दुल्हे राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, या फिर हम मान सकते हैं कि तेजीकरण के द्वारा। तेजीकरण, दुल्हे राय या तेजीकरण के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है। अब देखो मित्रों जो दुल्हे राय है ये कौन है, इसको समझो। दुल्हे राय कौन है, आपने पढ़ा होगा कि जो कछावा राजवंश है, कछावा राजवंश की नींव डाली थी किसके द्वारा डाली गई थी, दुल्हे राय के द्वारा डाली गई थी। देखो कछावा वंश की जो नींव डाली गई थी किसके द्वारा डाली गई थी, दुल्हे राय के द्वारा डाली गई थी। और इसी दुल्हे राय के द्वारा जमुआई माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। तो हम कह सकते हैं यानी कि जो दुल्हे राय है, अब दुल्हे राय के बाद में कोई जो शासक आएगा, देखो ये एक नंबर का शासक हमारे पास आता है, एक नंबर का शासक हमारे पास आता है। अगर इसके बाद दूसरा नंबर का शासक आएगा, या तीसरे नंबर का शासक आएगा, चौथे नंबर का शासक आएगा, पांचवें नंबर का शासक आएगा, यानी कि दुल्हे राय के बाद अब जितने भी शासक आएंगे वो किसकी पूजा करेंगे, जमुआई माता की पूजा करेंगे। भाई किसकी पूजा करेंगे, जमुआई माता की पूजा करेंगे। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो शासक आ रहे हैं, दुल्हे राय के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासक आ रहे हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं, जमुआई माता की पूजा कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो पूर्वज हैं अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस लोक देवी की पूजा कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है कुल देवी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा होती है जिस लोक देवी की वो तो होती है हमारी कुल देवी। और जैसे कि हम किसी को इष्ट मानते हैं
तो वो होती है हमारी आराध्य देवी। आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दुले राय के द्वारा इसका जो मंदिर का जो निर्माण है वो यहाँ पर क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कछावा जो राजवंश है, क्या है भाई, अरे कछावा जो राजवंश है, तो कछावा राजवंश की जो कुल देवी होगी वो कौन हो जाएगी, अब हमारे पास हो जाएगी जमुआई माता। कौन हो जाएगी भाई, जमुआई माता क्या हो जाएगी, कछावा राजवंश की क्या है मित्रों, कछावा राजवंश की क्या होगी, कुल देवी होगी। तो ध्यान रखना इसको, कछावा राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन हो जाएगी, राजवंश की कुल देवी कौन है, अरे भाई कौन है बताओ फटाफट से। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि कछावा जो राजवंश है, राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन हो जाएगी, जमुआई माता हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान में ये बात रखना है कि ये जो माता जी की जो मूर्ति है वो क्या है, जमुआई माता या बुडवाई माता भी इनका क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक है, जमुआई माता तो इनका नाम है। अगर हम बात करें इनके अन्य नाम की तो बुडवाई माता भी हम इसको बोलते हैं। मंदिर जो बना हुआ है वो जमुआरामगढ़ जयपुर में बना हुआ है और मंदिर का जो निर्माण करवाया जाएगा किसके द्वारा करवाया जाएगा मित्रों, तो दुले राय या तेजीकरण के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। अब दुले राय के बाद जितने भी शासक आएंगे वो किसकी पूजा करेंगे, जमुआई माता की पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे, जमुआई माता की पूजा करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि कछावा जो राजवंश है इसकी कुल देवी कौन हो जाएगी, कुल देवी हमारे पास हो जाएगी जमुआई माता हमारे पास हो जाएगी। इसके लिए आगे बात समझ में, आगे बात आराम से। दुल्हे राय ने किसकी स्थापना करी थी, दुल्हे राय ने कछावा वंश की स्थापना करी थी। भाई दुल्हे राय ने कछावा वंश की स्थापना करी थी। तो कछावा वंश के अब जितने भी शासक आएंगे वो किसकी पूजा करेंगे, जमुआई माता की पूजा करेंगे। और जमुआई माता की पूजा करने के कारण अब जो है यानी कि कछावा वंश की कुल देवी कौन हो जाएगी, जमुआई माता हो जाएगी। उम्मीद करता हूं गाइस आपको जमुआई माता समझ में आ गया होगा। ये बातें आपको यहाँ पर क्या है ध्यान में रखनी है। क्लियर है बात। चलिए अगली हमारे पास जो माता जी आती है, ये आती है शीला माता। ठीक है, इनका नाम क्या है, देखो यहाँ पे, देखो इस जो लोक देवी को आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम है शीला माता। क्या नाम है इसका, शीला माता। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, इसका नाम क्या है, शीला देवी इसका नाम है, शीतला नहीं है भाई, शीला है। क्या नाम है इसका, शीला माता इसका नाम है। ठीक है, शीला माता किसका नाम है मित्रों, इस लोक देवी का नाम है शीला माता। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, जयपुर में बना हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जयपुर की लोक देवियां हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ चुकी है हमने जमुआई माता, जो कि क्या है, कछावा वंश की कुल देवी है। बट जमुआई माता क्या है, हमारी कछावा वंश की कुल देवी है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, शीला माता पढ़ रहे हैं। और शीला माता कहाँ की है, ये भी कहाँ की मित्रों, जयपुर की है। आइए इनका मंदिर देखते हैं, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है। देखो यहाँ पे इनका जो मंदिर बना हुआ है मित्रों, ये मंदिर बना हुआ है जलेब चौक जयपुर में। कहां पर बना हुआ है, जलेब चौक। और ये जलेब चौक कहां पर है, देखो जलेब जो चौक है ना वो तो कहां पर है, आमेर में है। यहाँ पे लिखता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं, आमेर में है। और आमेर कहां पर है, जयपुर में है। ठीक है, जयपुर। समझ में आएगी बात। भाई जो शीला माता है, देखो शीतला माता तो अलग है। शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है सेल की डोंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है। क्लियर है बात। शीतला माता अलग है, ये क्या है हमारे पास, शीला माता है। समझ में आएगी बात, ये क्या है, शीला माता है। और शीला माता का जो मंदिर बना हुआ है मित्रों, ये बना हुआ है जलेब चौक। कहां पर है, आमेर में है। और आमेर कहां पर है, जयपुर में। समझ में आएगी बात, समझ में आ गई मित्रों बात। चलिए देखो अब ये क्या है, ये जो कुल देवी है मित्रों, थोड़ी सी इसकी कहानी आती है। और कहानी आपको क्या है समझनी है। ठीक है, कहानी समझ लो, कहानी समझो मित्रों। हमारा जयपुर का एक शासक आता है और उस शासक का नाम क्या है, मान सिंह है। क्या है नाम इसका, मान सिंह है। कहानी समझना मित्रों, कहानी को ध्यान से समझना। आपको जो शीला देवी है वो यहाँ पर आपको याद हो जाएगी। क्लियर है बात। चलिए मान सिंह जो है कहां का शासक है भाई, ये मानसिंह शासक है, कछावा राजवंश की हम बात कर रहे हैं। और ये कौन है, मानसिंह। मानसिंह का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। चलिए तो मानसिंह जो है मित्रों, ये रहता है अकबर के दरबार में। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में रहता था। यानी कि अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, यहां पे समझो इसको,
अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, कौन रहता था? मानसिंह जो है वो अकबर के दरबार में रहता था। लेकिन एक समय की बात है, अकबर ने मानसिंह को भेज दिया कहां पर? बंगाल में। कहां पर? बंगाल में भेज दिया। कहां पर भेज दिया? बंगाल में युद्ध करने के लिए भेज दिया। अब देखो, बंगाल में युद्ध करने के लिए तो भेज दिया, लेकिन बंगाल का उस समय जो शासक था, उस शासक का नाम क्या है? केदार है। क्या नाम है इसका? केदार है। भाई मानसिंह, जो मानसिंह है वो किसका यहाँ पर मानसिंह किसके दरबार में रहता था? तो मानसिंह अकबर के दरबार में रहता था। तो सिंपल सी बात है कि अकबर का जो ऑर्डर है वो तो मानसिंह को मानना ही पड़ेगा। तो मानसिंह ने जो है, यानी कि अकबर ने मानसिंह को युद्ध करने के लिए भेजा कहां पर? बंगाल में। और उस समय जो बंगाल का शासक था वो कौन है? बंगाल का शासक है केदार। क्लियर है बात? बंगाल का शासक कौन है? केदार। अब देखो, मानसिंह ने जैसे ही यहां पर बंगाल पर आक्रमण किया, और जो मानसिंह है वो युद्ध में क्या है? पराजित हो गया। क्या हो गया? युद्ध में पराजित हो गया। कौन? मानसिंह। मानसिंह ने दोबारा यहां पर आक्रमण किया, और दोबारा मानसिंह क्या हो गया? युद्ध में पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? युद्ध में पराजित हो जाता है। कौन? मानसिंह। मानसिंह ने वापस यहां पर तीसरी बार आक्रमण किया, और तीसरी बार भी क्या है? मानसिंह यहां पर पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? यहां पर पराजित हो जाता है। देखो, बार बार हार का मुंह देखने के कारण जो मानसिंह है काफी उदास हो जाता है, और मानसिंह पता लगाता है कि कौन सी ऐसी बात है कि केदार जो है मुझसे हार नहीं रहा है। भाई मानसिंह जो पता लगाता है, कि क्या पता लगाता है? कि जो केदार है वो क्यों मुझसे बार बार हार नहीं रहा है। तो देखो, इसका पता लगाने पर इसको एक बात पता चलती है। मानसिंह को एक बात पता चलती है कि केदार के पास एक ऐसी मूर्ति है, केदार के पास एक ऐसी मूर्ति है जो कि कैसी है? आओ देखो कैसी है। इस मूर्ति को देखो, एक तो कैसी मूर्ति है? एक तो 8 भुजाओं वाली मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? 8 भुजाओं वाले मूर्ति है। और कैसी है? काले पत्थर की मूर्ति है। कौन सी है? काले पत्थर की मूर्ति है, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। इसमें आपको 8 भुजाएं तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो माता जी है इनको क्या है, यहाँ पर पोशाक पहना रखी है, तो आपको 8 भुजाएं तो नहीं दिख रही है, लेकिन आपको काले पत्थर की मूर्ति दिख जाएगी। आपको आराम से काले पत्थर की मूर्ति यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो ये जो मूर्ति है कौन सी? शीला माता की जो मूर्ति है वो कैसी है? 8 भुजाएं की है, और कौन सी? काले पत्थर की है। और ये मूर्ति किसके पास है? केदार के पास है। सिंपल सी बात है। तो इसको मानसिंह को पता चला कि केदार के पास 8 भुजाएं वाली और काले पत्थर की मूर्ति है। और युद्ध में जाने से पहले जो केदार है वो इस लोक देवी की पूजा करता है। कौन सी लोक देवी की? इस लोक देवी की पूजा करता है। कौन? मानसिंह। सॉरी, कौन करता है? केदार। केदार जो है वो युद्ध में जाने से पहले इस लोक देवी की पूजा करता है। इसी कारण कोई भी केदार को हरा नहीं सकता। तो मानसिंह को यह घटना का पता चला, तो सबसे पहले मानसिंह ने क्या किया? मानसिंह ने सर्वप्रथम इस जो मूर्ति है, यानी कि जो शीला माता की जो मूर्ति है, इसको सबसे पहले अपने अंडर में लिया, और क्या किया? केदार पर आक्रमण किया। सबसे पहले तो देखो क्या किया मानसिंह ने? क्या किया? मानसिंह ने सबसे पहले तो मूर्ति को अपने अंडर में लिया। सिंपल सी बात है ना, मूर्ति को अपने कब्जे में लिया। और फिर क्या किया? मानसिंह ने आक्रमण किया किस पर? केदार पर। केदार पर आक्रमण करने के बाद केदार को तो हार नहीं था, क्योंकि इस बार केदार ने माता रानी की पूजा नहीं करी थी, तो केदार इस युद्ध में पराजित हो जाता है। ठीक है, और भी दंत कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपन को कहानी ध्यान में नहीं रखनी है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि मानसिंह केदार को हरा कर बंगाल से इस मूर्ति को लेके आया था। सिर्फ आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि मानसिंह केदार को हराकर, यानी कि बंगाल के शासक केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति कहां पर लेके आ गया? भाई कहां पर लेके आएगा? आमेर में लेके आएगा। कहां पर लेके आएगा? आमेर में लेके आएगा। और आमेर में जब इस मूर्ति को लेके आया, तो इसने आमेर का एक स्थान है जलेब चौक, और जलेब चौक में इस शीला देवी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद में होता क्या है मित्रों? जो मूर्ति है, देखो समझ में आएगी बात आपको?
जो मानसिंह है वो क्या करेगा, मानसिंह क्या करेगा, इस मूर्ति को तो लेके आ गया और मूर्ति की स्थापना कहां पर कर दी इसने, आमेर में कर दी। आमेर में क्या, कहां पर, जलेब चौक बना हुआ है, यानी कि एक आमेर है और ये आमेर में ही यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक चौक बना हुआ है जो कैसा है, जलेबी की तरह का चौक है। और इस जलेबी चौक में, इस आमेर में, जलेबी चौक में मानसिंह ने यहाँ पर क्या कर दिया, इस मंदिर का निर्माण कर दिया। कहां पर, आमेर में। कहां पर, आमेर में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शीला माता की जो मूर्ति है, यानी कि जो मंदिर बना हुआ है शीला माता का, वो कहां पर बना हुआ है, आमेर में बना हुआ है। और कहां पर है, जलेब चौक, आमेर, जयपुर में। क्लियर है बात। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी ध्यान में आ गई होगी। चलिए, तो देखो यहाँ पे मित्रों, अब देखो निर्माण किसके द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा, निर्माण। ठीक है भाई, देखो मंदिर तो कहां पर हो गया, मंदिर तो हमारा हो गया जलेब चौक, आमेर, जयपुर में। और ये मूर्ति कहां की थी, आपको मैं बता ही चुका हूं कि बंगाल की है। और बंगाल के किस शासक को हराकर मानसिंह इस मूर्ति को आमेर लाया था, तो केदार को हराकर लाया था। ठीक है बात। देखो, तो मंदिर का निर्माण भी कौन कराएगा, मानसिंह कराएगा। कौन कराएगा, मंदिर का निर्माण कौन कराएगा, मानसिंह कराएगा। सिंपल सी बात है, ये मानसिंह कौन है, पष्ट है। तो मानसिंह पष्ट इस मंदिर का निर्माण करवाएगा। और मानसिंह जो है इस लोक देवी को अपनी आराध्य देवी मानने लग जाता है। ठीक है, तो इस लोक देवी को मानसिंह क्या है, अपनी आराध्य देवी मानने लग जाता है। तो समझो, अब समझो यहां पर कछावा वंश की जो, यहां पे समझो, कछावा वंश की आराध्य देवी, ठीक है, ये बात समझो यहां पर। अब जो है मित्रों, कछावा वंश की जो आराध्य देवी है, कछावा वंश की जो आराध्य देवी है, वो अब कौन हो जाएगी, हमारे पास शीला माता हो जाएगी। जो कि अब क्या है, कछावा वंश की क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी भाई, अरे आराध्य देवी बन जाएगी। कछावा वंश की कुल देवी कौन है, कछावा वंश की जो कुल देवी है मित्रों, वो तो है जमुआई माता। कछावा वंश की कुल देवी तो जमुआई माता है। और अब जो है, यानी कि मानसिंह इस देवी को भी मानने लग जाता है। इसी कारण कछावा वंश की जो आराध्य देवी है वो कौन हो जाएगी, शीला माता हो जाएगी। अब मानसिंह के बाद जितने भी शासक आते हैं वो इस लोक देवी को क्या मानेंगे, अपनी आराध्य देवी मानेंगे। मानसिंह के बाद जितने भी शासक आएंगे वो इस देवी को अपनी आराध्य देवी मानेंगे। कुल देवी तो कौन है, जमुआई माता है। क्लियर है बात, क्लियर है मित्रों बात। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही यहाँ पर एक कहानी भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, वो कहानी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, वो कहानी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखो, इस मूर्ति की अगर हम बात करें मित्रों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस मूर्ति को क्या है, इस मूर्ति में देखो यहां पर इस मूर्ति के क्या है, 8 भुजाएं हैं। ऐसे लिख लो, नहीं तो मैं बताऊं आपको, ऐसे लिख लो, मूर्ति के 8 भुजाएं एवं काले पत्थर की है। सिंपल सी बात है, पत्थर की है। भाई जो मूर्ति है ना, मूर्ति वो कैसी है, 8 भुजाओं वाली है और काले पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, कछावा वंश की आराध्य देवी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेला, अगर इनका मेले की हम बात करते हैं कि मेला इनका कब बढ़ता है, तो मित्रों ध्यान में रखना कि अधिकतर लोग जो लोक देवियां हैं, इनका जो मेला भरता है वो नवरात्रों में भरता है। अब नवरात्रे हमारे कब आते हैं, एक तो हमारा नवरात्र आता है चैत्र के महीने में, और एक जो नवरात्रे आते हैं वो आते हैं आश्विन के महीने में। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका जो मेला है, मेला कब बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है नवरात्रों में। कब बढ़ेगा भाई मेला, कब बढ़ेगा इनका, नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, नवरात्रों में इनका क्या है, मेला बढ़ता है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और ये जो हमारे पास है वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर शीला माता हो जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे आगे बढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, फिर हम क्या है आगे बढ़ते हैं। चलिए
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, हमारे पास क्या है, शिला माता कंप्लीट हो जाती है, ये भी कहाँ की, जयपुर की, ठीक है। चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं शाकंभरी माता, इनका जो मंदिर बना हुआ है कहाँ पर बना हुआ है, सांबर जयपुर बना हुआ। आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा शाकंभरी माता, और जो शाकंभरी माता है वो कहाँ की है, सांबर जयपुर की है, ठीक है। तो इसको लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पे, एक बार देख लो इसको। ठीक है, चलो देखो हमारे पास तीसरी लोक देवी हमारे पास आती है, और इस लोक देवी की भी काफी अच्छी यहाँ पे विशेषता है, और इन्होंने भी अपने काफी अच्छा यहाँ पे योगदान दिया है, अपने समाज के लिए भी काफी अच्छा उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया है। तो देखो ये हमारे कौन सी लोक देवी हमारे पास है, हमारे पास है मित्रों ये कौन सी लोक देवी है, तीसरी लोक देवी। कौन सी लोक देवी, देखो तीसरी हमारे पास लोक देवी आती है, और इसका नाम क्या है, शाकंभरी माता है, और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है सांबर जयपुर में, इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इनके साथ एक काफी अच्छी स्टोरी यानी कि मान्यता इनके साथ जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि सांबर जो क्षेत्र है, सांबर क्षेत्र में एक बार अकाल पड़ गया था, और उस अकाल में इस लोक देवी ने यानी कि इन्होंने ही उस समय साग सब्जी उगाई थी, और लोगों का क्या किया था, भरण पोषण किया था। यानी कि अकाल राहत कार्य में, अकाल कहां पर पड़ा था, सांबर में पड़ा था। सांबर कहां पर है, जयपुर में है। और सांबर में जो अकाल पड़ा था उस समय, अकाल के समय इस लोक देवी ने साग सब्जी उगाई थी, और उगा के गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था, भरण पोषण किया था उनका। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो लोक देवी है वो साग सब्जी वाली लोक देवी है। आइए मित्रों देखते हैं इनके मंदिर के बारे में, यहाँ पे देखते हैं मंदिर के बारे में थोड़ी सी इनका चर्चा करते हैं कि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है। तो देखो मित्रों मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो मंदिर कहां पर बना हुआ है, सांबर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है मित्रों, सांबर में बना हुआ है। और सांबर ही क्या है, सांबर कहां पर है, जयपुर में है। और सांबर जयपुर में ही क्या है, इस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है। भाई कौन सी लोक देवी है, ये हमारे पास शाकंभरी माता है, काफी अच्छी लोक देवी है, सांबर में इनका मंदिर बना हुआ है। क्लियर है बात, कहां पर बना हुआ मंदिर, सांबर में बना हुआ है। चलो आगे देखो मित्रों, यहां पर हम बात करते हैं कि इस लोक देवी को क्या कहा जाता है। इस लोक देवी को मित्रों कहा जाता है साग सब्जी वाली लोक देवी। यहां पर समझो इसको, देखो साग सब्जी वाली लोक देवी किसको बोलते हैं, अरे भाई साग सब्जी वाली जो लोक देवी है वो बोलते हैं हम शाकंभरी माता को, क्योंकि शाकंभरी माता ने जब सांबर में अकाल पड़ा था तो अकाल के समय सांबर जो शाकंभरी माता है इन्होंने ही लोगों का क्या किया था, भरण पोषण किया था। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो शाकंभरी माता है इनको साग सब्जी वाली लोक देवी भी हम कह सकते हैं। और भी इनके साथ एक और चीज यहाँ पर जुड़ी हुई है कि ये अपने राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक देवी है। अगर बात करें कि राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी कौन सी है, तो मित्रों राजस्थान की जो सबसे प्राचीन लोक देवी है वो भी यही है। राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी, सबसे प्राचीन जो लोक देवी है मित्रों वह भी क्या है, प्राचीन लोक देवी। प्राचीन लोक देवी कौन हो जाएगी भाई, लोक देवी कौन हो जाएगी मित्रों, फटाफट से बताओ। राजस्थान की सबसे जो प्राचीन लोक देवी है वो भी कौन है हमारे पास, शाकंभरी माता है। और भी इनके साथ काफी यहाँ पे फैक्ट जुड़े हुए हैं शाकंभरी माता के साथ। तो शाकंभरी माता का मंदिर तो कहां पर बना हुआ है मित्रों, सांबर जयपुर में बना हुआ है। इन्हें साग सब्जी वाली लोक देवी कहा जाता है। और मित्रों ये राजस्थान की सबसे प्राचीन लोक देवी है। इसके साथ यहाँ पे देखो हमारे पास एक और चीज यहाँ पर आती है कि इस माता के मंदिर को क्या कहा जाता है। इस माता की जो मंदिर यानी सॉरी इस माता में जो जगह है यानी कि इस माता की जो जगह है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम तीर्थों की नानी। ध्यान में दो यहाँ पे, तीर्थों की नानी। भाई देखो तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है मित्रों देवी यानी किसको कहा जाता है,
देवयानी तीर्थ को। और देवयानी जो तीर्थ है वो कहां पर है, सांबर जयपुर में है। और यही जो माता जी है वो क्या है, इसी के ही मंदिर को क्या कहते हैं, देवयानी तीर्थ कहते हैं, देवयानी तीर्थ। क्या बोलते हैं मित्रों, देवयानी जो तीर्थ है और तीर्थों की जो नानी है वो किस लोक देवी को कहा जाता है, वो कहा जाता है शाकंभरी माता को। तो ध्यान देना, शाकंभरी माता का जो मंदिर बना हुआ है सांबर जयपुर बना हुआ है, राजस्थान के सबसे प्राचीन लोक देवी है, साग सब्जी वाली लोक देवी है। और इस लोक देवी को क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। और देवयानी जो तीर्थ है वो भी किसको कहा जाता है, इस लोक देवी को कहा जाता है। हमारे पास दो ऐसी चीजें यहाँ पर आती है, वो नोट लगा के अभी आपको लिखना है। एक तो हमारे पास मित्रों होता है, क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दो, क्या होता है, जगह नोट लगा के यहाँ पे लिख लो, नोट लगा के आपको मैं दिखा रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, एक तो हमारे पास होता है तीर्थों का मामा। क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है तीर्थों का मामा और एक हमारे पास होता है तीर्थों का भांजा। वेरी गुड, तीर्थों का भांजा क्या होता है। चलिए हमारे पास यहाँ पर दो नाम भी ऐसे आते हैं जो कि इससे मिलते जुलते हैं। भाई तीर्थों की नानी कौन है, तीर्थों की नानी कौन है, ये हमारी शाकंभरी माता, इसको क्या बोलते हैं, तीर्थों की नानी बोलते हैं। अगर नानी आएगी तो सिंपल सी बात है कि मामा जी भी आएंगे, अगर मामा जी आएंगे तो सिंपल सी बात है कि भांजा भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि तीर्थों की जो नानी है वो कौन सी हो जाएगी, शाकंभरी माता हो जाएगी। शाकंभरी माता को हम क्या बोलते हैं, शाकंभरी माता को हम बोलते हैं क्या, देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी। इसके बाद में दो नाम मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, एक तो हमारे पास है तीर्थों का मामा और सबसे नीचे है जो है वो है तीर्थों का भांजा। तो देखो तीर्थों का भांजा और तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं मित्रों, ये भी बताना है फटाफट से, आपको कमेंट करके बताओ किसको बोलते हैं। तो तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं और तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं। काफी अच्छा मजा आने वाला है अभी क्लास में, अभी क्लास थोड़ी और यहाँ पे बड़ी है, तो बताओ फटाफट से इसका क्या होने वाला है। देखो तीर्थों का जो मामा होता है मित्रों, ये तो हमारे पास होता है पुष्कर अजमेर। क्या होता है, पुष्कर अजमेर को हम क्या बोलते हैं, अजमेर। ठीक है, पुष्कर अजमेर को हम क्या बोलते हैं, तीर्थों का मामा बोला जाता है। किसको बोलते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को बोलते हैं। और तीर्थों का जो भांजा है वो हम बोलते हैं मंचकुंड। और ये मंचकुंड कहां पर है मित्रों, ये हमारे पास है धौलपुर में। कहां पर है, धौलपुर में है। मंचकुंड कहां पर है, धौलपुर में है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तीर्थों का भांजा बोलते हैं। तो क्लियर है मित्रों बात, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है वो सांबर जयपुर बना हुआ है। शाकंभरी माता को ही हम क्या बोलते हैं, साग सब्जी वाली लोक देवी भी हम बोलते हैं। उसके बाद राजस्थान के सबसे प्राचीन जो लोक देवी है वो भी कौन है, शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता को हम क्या बोलते हैं, तीर्थों की नानी बोलते हैं। या देवयानी तीर्थ भी किसको बोला जाता है, शाकंभरी माता को ही बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है तीर्थों का मामा और तीर्थों का भांजा। तो तीर्थों का जो मामा है तो पुष्कर अजमेर को बोलते हैं और तीर्थों का जो भांजा है वो बोलते हैं किसको, अरे भाई किसको बोलते हैं, मंचकुंड धौलपुर को बोलते हैं। क्लियर है बात। एक और चीज मित्रों हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है और उस चीज को भी मैं यहाँ पर आपको नोट करा के लिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास मित्रों यहाँ पर एक और हमारे पास यहाँ पे चीज आती है और उस चीज का जो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो इस लोक देवी को किसकी कुल देवी कहा जाता है मित्रों, यहाँ पर समझो इस लोक देवी को किसकी कुल देवी कहा जाता है। तो देखो इस लोक देवी को कहा जाता है चौहानों की कुल देवी। अरे भाई चौहानों की जो कुल देवी है वो किसको कहा जाता है, शाकंभरी माता को कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, चौहानों की कुल देवी। अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हो इसलिए चैटिंग वेटिंग को बंद कर दो एंड यहाँ पर ध्यान दो कि मैं अब क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं बात बताऊंगा ये आपके हमेशा जीवन भर काम आने वाली है। इसी कारण इस बात पे आपको क्या है, ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है बात। चलो और देखो यहाँ पर समझना मित्रों, हम शाकंभरी माता के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगी, सांबर के चौहानों की कुल देवी। अरे भाई सांबर के चौहानों की जो कुल देवी है वो किसको बोला जाएगा, शाकंभरी माता को बोला जाएगा। सांबर के चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर शाकंभरी माता हो जाएगा। शाकंभरी माता को हम क्या बोलते हैं, सांबर के चौहानों की कुल देवी भी इनको कहा जाता है। और आपको ध्यान में
यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। आओ एक और चीज यहाँ पर समझो, ये तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो अजमेर के चौहानों की कुल देवी भी इसी को ही बोला जाता है। अजमेर के चौहानों की, अजमेर के चौहानों की कुल देवी, अरे भाई अजमेर के जो चौहान है ना, अजमेर के चौहानों की जो कुल देवी है वो भी किसको बोला जाता है, शाकंभरी माता को बोला जाता है। अजमेर के चौहानों की जो कुल देवी है मित्रों वो किसको बोला जाता है, शाकंभरी माता को बोला जाता है, अजमेर के चौहानों की कुल देवी। एक और बात हमारे पास यहाँ पर आती है, उसको समझो। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास तीसरे नंबर पे है सपाल दक्ष। सपाल, देखो सपाल दक्ष, सपाल दक्ष के चौहानों की जो कुल देवी है वो भी किसको बोला जाता है, चौहानों की कुल देवी। समझो मित्रों, सपाल दक्ष के चौहानों की जो कुल देवी है वो भी कौन है, हमारे पास शाकंभरी माता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी सारी बातें हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है वो आपको ध्यान रखना है। शाकंभरी माता का जो मंदिर बना हुआ है मित्रों, सांबर जयपुर में बना हुआ है। शाकंभरी माता को साग सब्जी वाली लोक देवी कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जो लोक देवी है वो भी कौन है, अरे कौन है भाई, शाकंभरी माता है। क्लियर है बात। आगे देखो, शाकंभरी माता को हम क्या बोलते हैं, तीर्थों की नानी बोलते हैं, या देवयानी तीर्थ भी किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है शाकंभरी माता के मंदिर को। इसके बाद में तीर्थों का मामा कौन है, पुष्कर है। नोट लगा के आपको ये लिखना है। तीर्थों का भांजा भी कौन है, मंचकुंड ढोलपुर है। क्लियर बात, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनको पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखो, सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगी, सांबर के जो चौहान है इनकी कुल देवी कौन है, वो तो है मित्रों यहाँ पर शाकंभरी माता। अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन है, तो वो भी कौन है, शाकंभरी माता है। और सपाल दस के चौहानों की कुल देवी कौन है, वो भी कौन है, शाकंभरी माता है। देखो सपाल दस क्या है, सपाल दस, सपाल दक्ष है ना, सांबर का ही प्राचीन नाम है। सपाल दक्ष सांबर का ही प्राचीन नाम है। तो सिंपल सी बात है, सपाल दक्ष क्या है, सांबर के चौहान यानी कि सांबर है ना, इसका ही प्राचीन नाम क्या है, सपाल दक्ष है। मित्रों आपका, आपने कई बार पढ़ा होगा, एग्जाम में पढ़ा होगा आपने कि शाकंभरी माता को तो चौहान की कुल देवी कहा जाता है। अरे भाई जो सांबर है ना, सांबर, समझो यहाँ पे शाकंभरी माता को कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि चौहानों की कुल देवी। हमारे पास मित्रों यहाँ पर एक चीज हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है, यहाँ पर समझो इसको। समझो, अब देखो मित्रों हमारे पास एक माता जी का नाम हमारे पास आता है जीर्ण माता। इसको समझो, जीर्ण माता। जीर्ण माता को ही मित्रों यहाँ पर क्या कहा जाता है, जीर्ण माता को हम बोलते हैं सीकर के चौहानों की कुल देवी। सीकर के चौहानों की कुल देवी। कुल देवी किसको बोला जाता है, अरे भाई सीकर के चौहानों की जो कुल देवी है वो किसको बोला जाता है। अभी आपका सारा डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं, तो यहाँ पे समझना, ध्यान देना कि जीर्ण माता को सीकर के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। जीर्ण माता को सीकर के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। और सीकर का अगर हम प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं सीकर के, तो सीकर का जो प्राचीन नाम है यानी कि वो क्या है, अनंत प्रदेश है। क्या नाम है इसका, अनंत प्रदेश है, जो क्या है, सीकर, सीकर का प्राचीन नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम। ठीक है, सीकर का प्राचीन नाम क्या है, अनंत प्रदेश है। तो हम बोल सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनंत प्रदेश के चौहानों की कुल देवी कौन है, कौन है, तो कौन हो जाएगी, जीर्ण माता हो जाएगी। क्लियर है बात। अगला ध्यान दो, अगला मित्रों हमारे पास आता है आशापुरा माता। इस एक और हमारे पास लोक देवी आती है, आशापुरा माता। और मित्रों जो आशापुरा माता है ये क्या है, आशापुरा जो माता है मित्रों ये हमारे पास है नाडोल, नाडोल या जालोर की कुल देवी। नाडोल या जालोर के चौहानों की कुल देवी। अरे भाई कौन हो जाएगी, देखो
हमारे पास दो लोक देवियां हमारे पास ऐसी आती है। एक का नाम तो क्या है, जीण माता है। जो जीण माता है वो तो क्या है, सीकर के चौहानों की कुल देवी है। अरे भाई, जो जीण माता है ना, जीण माता हमारे पास सीकर के चौहानों की क्या है, कुल देवी है। और आशापुरा जो माता है, आशापुरा माता किसकी है, नाडोर कहां पर है, जालोर में है। और जालोर की कुल देवी कौन हो जाएगी, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन है, आशापुरा माता है। क्लियर है बात मित्रों। ये दो हमारे पास लोक देवी ऐसे आती है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि सांबर के चौहानों की कुल देवी कौन है, शाकंभरी माता है। अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन है, शाकंभरी माता है। और सपाल दस के चौहानों की कुल देवी क्या है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, अगर आपको ऑप्शन में जीण माता दिखता है तो आपको सबसे पहले जीण माता आपको टिक करना है। क्या करना है मित्रों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है चौहानों की कुल देवी कौन है, तो चौहानों की कुल देवी अगर आपसे पूछता है तो आपको जीण माता करना है। अगर आपसे नाम नहीं देके पूछेगा तो करना है। अगर उसने आपको नाम नहीं दिया, सीकर नाम आपको नहीं दिया, सांबर आपको नाम नहीं दिया, अजमेर आपको नाम नहीं दिया, अगर वो डायरेक्टली पूछता है आपसे कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, समझ रहे हो बात आप। अगर आपसे पेपर वाला, जो पेपर बनाने वाला अगर आपसे पूछता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो अगर आपने वहां पे ऑप्शन में दे दिया कि जीण माता, शाकंभरी माता, आशापुरा माता, तो आपको सबसे पहले टिक करना है किस पे, जीण माता पर। क्योंकि जीण माता चौहानों की कुल देवी भी है और आराध्य देवी भी जीण माता ही है। क्लियर है बात। अगर ऑप्शन में आपको जीण माता नहीं दिखता, अगर आपको ऑप्शन में जीण माता नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, शाकंभरी माता को करना है। क्लियर है बात। अगर आपको ऑप्शन में जीण माता नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, समझ गए ना, शाकंभरी माता को टिक करना है। एक और हमारे पास मित्रों यहाँ पर एक और हमारे पास आती है, और उसको भी हम यहाँ पर मैं आपको नोट लगा के यहाँ पे लिखा देता हूं उसका भी नाम। एक और हमारे पास आती है हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। और जो मित्रों हिंगलाज माता जो है वो क्या है, हिंगलाज माता किसकी कुल देवी है, ये है लोदरवा के चौहानों की कुल देवी, लोदरवा के चौहानों की कुल देवी। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे पूरी की पूरी बात। हिंगलाज माता जो है ये क्या है, लोदरवा के चौहानों की कुल देवी। लोदरवा कहां पर है, लोदरवा है जैसलमेर में। कहां पर है, लोदरवा कहां पर है मित्रों, लोदरवा जैसलमेर में है। और हिंगलाज माता जो है वो क्या है, लोदरवा के चौहानों की क्या है, कुल देवी। हिंगलाज माता का जो मंदिर बना हुआ है वो लोदरवा जैसलमेर में बना हुआ है। और हिंगलाज माता का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो पाकिस्तान में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, पाकिस्तान में बना हुआ है। तो मित्रों ये थी हमारी शाकंभरी माता। और आज हमने यहाँ पे 3 लोक देवियों के बारे में बात की है। और जयपुर की लोक देवियां हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगली हमारी कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहेगी। हमारे पास शीतला माता आने वाली है, छींक माता आने वाली है, नकटी माता आने वाली है, कई कई माता हमारे पास आने वाली जयपुर की। जिले वाइज हम यहाँ पे बात करें ताकि आपको माइंड में एक अच्छा आपको यहाँ पे याद रहेगा। जिले वाइज अगर हम माता जी के बारे में बात करेंगे, आपके जो 33 जिले हैं 33 जिलों की माता जी हम पढ़ेंगे। अगर इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो हाँ, हम सभी को पढ़ेंगे। क्लियर बात। क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, डाउट जो है वो आपको भी यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये वाली क्लास काफी अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारा BSTC का कोर्स लेना चाहते हो या फिर PTT का कोर्स लेना चाहते हो तो यार आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे। आप वहां पर जाके आराम से कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है मित्रों, पूरी की पूरी कंटिन्यू वीडियो आपको चलेगी हमारे कोर्स के अंदर। अब काफी अच्छा हम आपको पढ़ाने वाले हैं, काफी बेटर आपको टीचर यहाँ की जो सुविधा है वो आपको दे रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और उस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, उस रेड वाले बटन को दबाइए एंड क्लिक कर दीजिए। और ध्यान रखना कि बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको उसी से ही मिलता है। तो मिलता हूं और आपसे बस आज के लिए इतना ही विदा चाहता हूं आपसे। तो मित्रों बाय बाय, नमस्कार।